हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 160 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 161 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 161 का क्वेश्चन है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 161 का क्वेश्चन है, ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो साइन बी प्लस सी बटा 2 क्या होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। और हम दो से दोनों ओर क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये बट्टा में 2 हो जाएगा और ये बट्टा में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, बी और सी को हम एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी और बट्टा में 2 प्लस ए और बट्टा में 2 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। हमको पूछा क्या है, साइन, तो हम क्या करेंगे, साइन से गुना कर देंगे दोनों ओर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले हम b प्लस सी बटा 2 का मान अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटा में 2 इक्वल टू 90 और ये a बटा 2 प्लस में, तो बराबर के साइड बदल गया माइनस में a बटा में 2 और ये कितना आ जाएगा, दोनों तरफ हम साइन से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बटा में 2 इक्वल टू ये भी हो जाएगा साइन 90 माइनस a बटा में 2, दोनों हर हम साइन से गुना कर दिए हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये साइन बी प्लस सी और बट्टा में 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये साइन 90 मिनट क्या होता है, कॉस थीटा फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस और थीटा का कितना आएगा, ए बटा 2। तो ये हमको निकालना था, साइन बी प्लस सी बटा 2 का मान कितना आएगा, कॉस ए बटा में 2। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। 163 का क्वेश्चन दिया है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पर पावर 4 का मान बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है 1। तो ये कॉस स्क्वायर इधर क्या है, गुना प्लस में, और बराबर के उस जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ए इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए का। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो चलिए इसको इतना ही रह देते हैं। ये कॉस ए इक्वल टू कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये स्क्वायर, तो स्क्वायर के कितना जाएगा 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस में ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या यहाँ से आया हुआ है, कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए के जगह हम कितना रख देंगे, कॉस ए। तो यहाँ के क्या रख देंगे, कॉस ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ये कितना जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस में ये स्क्वायर होकर कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, फार्मूला 1 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। 163 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1। 164 का क्वेश्चन है, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा बराबर है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये दिया हुआ है कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू कितना होगा। तो हम यहाँ से cos 3 थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये गुना में ये जाएगा तो इधर क्या होगा, बट्टा में 1 बट्टा में 2। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कॉस कितना का मान होता है 1 बटा में 2, कॉस 60 डिग्री का मान। तो यहाँ से क्या जाएगा, कॉस 3 थीटा इक्वल टू इतना का जगह हम कितना लिख देंगे, कॉस 60 डिग्री, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान कितना जाएगा 60 बट्टा में 3, 3 दूना 6, तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 20 डिग्री। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो 164 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 165 का क्वेश्चन है, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट 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 cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री के पहले कितना आया होगा, ये लगातार जा रहा है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री। तो cos 180 डिग्री के पहले क्या आया हुआ होगा, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो कहीं इसके पहले आया हुआ होगा cos 90, तो cos 90 का मान 0 होता है, और 0 से जब भी किसी संख्या में गुना हो जाएगा तो कितना जाएगा 0। तो इसका भी मान कितना जाएगा 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ये cos 80 डिग्री के पहले cos 90 डिग्री आया हुआ होगा, क्योंकि ये लगातार ही जा रहा है। तो इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। 166 का क्वेश्चन है, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस में cos 20 डिग्री इंटू में cosec 70 डिग्री का मान होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। 166 का क्वेश्चन दिया है, सेक 70 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री और प्लस cos 20 डिग्री इंटू में cosec 70 डिग्री।
तो सेक 70 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 20 डिग्री, और इंटू में क्या है साइन 20 डिग्री, और ये प्लस है तो प्लस कॉस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 70 डिग्री, और इंटू में क्या है कॉसेक 70 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक 90 में थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 20 डिग्री, ये आ जाएगा कॉसेक 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री, और इंटू में कितना है साइन 20 डिग्री, और प्लस क्या हो जाएगा कॉस 90 में थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये साइन 70 डिग्री, और इंटू में क्या है कॉसेक 70 डिग्री। तो कॉसेक थीटा इंटू में साइन थीटा का मान कितना आएगा 1, और ये साइन थीटा और इंटू में कॉसेक थीटा का मान भी कितना आएगा 1, तो 1 जोड़ 1 कितना आएगा 2, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और थीटा क्या है समान है, तो इसका मान भी कितना जाएगा 1, और 1 को जोड़ेंगे तो 2। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 167 का क्वेश्चन है, यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा इक्वल टू का मान होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। दिया हुआ है 167 का कि 2 cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा का मान हमको क्या लेना है 30 डिग्री, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 cos ये 2 और गुना कितना है थीटा का मान कितना लेना है 30 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos 2 से गुना होगा 30 में तो 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये आएगा 2 गुना में 1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल तो कितना आएगा 1, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 67 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 168 का क्वेश्चन है, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। 168 का दिया हुआ 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान बताना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इधर गुना में है और बराबर की उस जगह तो क्या होगा बट्टा में, ये हो जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 किसका मान होता है cos में, cos 60 डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू ये कितना जाएगा cos 60 डिग्री, हम इतना का जगह कितना रख हैं cos 60 डिग्री, तो ये cos से cos कैंसिल, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे 60/3, ये गुना में तो यह रहेगा बट्टा में, तो 3 से कट जाएगा 2, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना गया 20 डिग्री। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। 169 का क्वेश्चन है, cot 60 डिग्री का मान होगा, तो cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 का मान हो जाता है 1/√3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 170 का क्वेश्चन है, साइन 61 डिग्री और बट्टा में साइन 29 डिग्री का मान होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। 170 का क्वेश्चन है, साइन 61 डिग्री बट्टा में साइन 29 डिग्री, तो हम यहाँ से साइन का मान चेंज कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा साइन 61 डिग्री और बट्टा में क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ये 61 डिग्री, क्योंकि 61 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा 29 डिग्री, ये आ जाएगा साइन 61 डिग्री और बट्टा में साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाता है फार्मूला टेन 61 डिग्री, टेन थीटा, तो थीटा का जगह 61 डिग्री, तो इसका मान टेन 61 डिग्री आ जाएगा। अगर कॉट में चेंज करेंगे तो कॉट में भी आएगा कितना, कॉट में आ जाएगा 29 डिग्री, कॉट 29 डिग्री, लेकिन टेन में आएगा कितना टेन 61 डिग्री। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कॉट कितना 61 डिग्री, लेकिन कॉट में जब बदलेंगे लेंगे तो कॉट 29 डिग्री आना चाहिए, और टेन का मान कितना है टेन 61 डिग्री, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेन 61 डिग्री। 171 का क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। 171 का क्वेश्चन है, टेन थीटा इक्वल टू 12/5, तो हमको बताना है साइन थीटा का मान। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, तो यहाँ से लंब का मान कितना आएगा 12 और आधार का मान 5, यहाँ से हम कर्ण का मान निकालेंगे, तो कर्ण का क्या मान क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब हमारा कितना है 12 और कर्ण हमारा कितना आया है 13, तो साइन थीटा का मान कितना जाएगा 12/13। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 171 का क्या हो जाएगा राइट आंसर 12/13, ऑप्शन बी द राइट आंसर। 172 का क्वेश्चन दिया है, 2 tan 30 डिग्री और बट्टा में 1 + tan² 30 डिग्री, तो चलिए इसका मान रखते हैं। ये 2 है, tan 30 का मान कितना आता है 1/√3, और बट्टा में कितना जाएगा 1 + tan 30 का मान कितना आता है 1/√3, और यह स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ से कितना जाएगा 2 × 1
तो 2 और बट्टा में √3 और बट्टा में कितना जाएगा ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो कितना जाएगा यहाँ से ये 2 बट्टा में √3 और बट्टा में कितना जाएगा ये 3 LCM। तो ये 3 LCM आ जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा 3 और ये प्लस 1। तो 2 बट्टा में √3 और 3 + 1 कितना आएगा 4 और बटा में 3। तो यहाँ से कितना जाएगा ये 2 बटा में √3 और जब इसको गुना में लिखेंगे तो क्या होगा 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। तो ये 3 और बटा में 4। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा 3 बटा में 2 गुना में √3 इक्वल टू क्या 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 क्योंकि गुना होकर फिर कितना आ जाएगा 3 और नीचे में क्या है 2 गुना में √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना √3 और बटा में 2 और √3 बटा में 2 किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 172 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर साइन 60 डिग्री। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।